जेजेपी की बात करें, जेजेपी का तो जनाधार घटकर 1% से भी कम रह गया। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा की बात हम करें, यहाँ पर अगर परिवार के नाते या पार्टी के नाते अगर जेजेपी वापस इनेलो के पास आते हैं, वापस परिवार इकट्ठा होता है, वापस परिवार जो पार्टी है एक होती है, तब कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपने पार्टी को अपने आप को बचा पाएँ। चौटाला साहब यदि हमें वापस लाना चाहेंगे तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि वे परिवार के सबसे बड़े सदस्य। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में जहां एक तरफ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है सदन के अंदर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़ी तीखी नोक-झोंक देखने को मिल रही है, तो वहीं हरियाणा में दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल है, जिस पर एक-एक कर कई मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जहां इंडियन नेशनल लोक दल का विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं देखा गया, जहां चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इंडियन नेशनल लोक दल से उनका सिंबल भी छिन सकता है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल अब अकेले हरियाणा में अपने बलबूते पर वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती है। एक वक्त पर इंडियन नेशनल लोक दल पूरे हरियाणा में छाए हुई थी, इंडियन नेशनल लोक दल सत्ता में थी, लेकिन आज ये वजूद है कि इंडियन नेशनल लोक दल बीच मझधार में फंसी हुई है, जहां चुनाव आयोग के नियमों के तहत इंडियन नेशनल लोक दल मुश्किलों में है, तो वहीं दूसरी तरफ पेंशन से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ जाता है, जहां हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है HC अरोड़ा द्वारा और ये कहा जाता है कि आपराधिक मामलों के बावजूद भी पूर्व विधायक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायकों का जिक्र करते हुए इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए 4 चेहरों का जिक्र किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण चेहरों के बारे में चर्चा करें तो एक तरफ अजय चौटाला तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला है। ये कहा जा रहा है कि इनके पेंशन पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट के जरिए नोटिस भी जारी किया गया है, दिसंबर के महीने में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन क्या उससे पहले इंडियन नेशनल लोक दल अपने हक में कोई सबूत या कोई बयान पेश करते हुए नजर आएंगे, या फिर इंडियन नेशनल लोक दल किसी और अन्य दल का सहारा लेती हुई दिखाई देंगी? कई सवाल इंडियन नेशनल लोक दल से जुड़े हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हरियाणा में सत्ता में तो नहीं आ पाए, अब अपनी पार्टी को कैसे बचा पाएंगे? अमन सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, एक तरफ सदन के अंदर बड़ी बड़ी कार्यवाहियाँ देखने को मिल रही हैं, किसानों का मुद्दा उठ जाता है, अनिल विज का सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो इंडियन नेशनल लोक दल बिल्कुल शांत नजर आ रही है। अजय चौटाला का कोई बयान नहीं आता, ओम प्रकाश चौटाला का बयान नहीं आता, बल्कि विधानसभा में सीएम चेहरे के रूप में अजय चौटाला को आगे किया गया। बसपा ने गठबंधन तोड़ा। अब जो पार्टी से सिंबल छीनने की बात की जा रही है, क्या लगता है इस पूरे मामले में इंडियन नेशनल लोक दल को किसी का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अपने बलबूते पर कोई मुकाम हासिल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इनेलो की जो स्थिति कह सकते हैं 2014 से पहले नजर आती थी, वो स्थिति अब नहीं है और बारंबार ये देखा जा रहा है कि पार्टी का जो जनाधार है वो खत्म हो रहा है, साथ में जो वोट परसेंट था वो लगातार घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर इनेलो की पार्टी के जितने भी नेता हैं वो खासे परेशान भी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का सिंबल इस वजह से छीन सकता है, क्योंकि जो प्रतिशत चाहिए यानी कि लगभग 6% वोट चाहिए था, उससे वो कमतर रह गए। लोकसभा चुनावों में भी कोई बड़ी कह सकते हैं कि उनके हिस्से में जो वोट परसेंट है वो नहीं मिला और एक भी सीट पर कहीं भी वो फाइट में नज़र नहीं आए। इससे पहले 19 में भी कोई बहुत बेहतर उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर 3-4 चुनावों में जो स्थिति है वो डावाडोल होती हुई दिखाई पड़े। अब यहाँ से क्या अपनी पार्टी के सिंबल को बचा पाएंगे? क्या जो हम देख रहे हैं जेजेपी अलग है, इनेलो अलग है, क्या दोनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं अब दोबारा कह सकते हैं कि बेहतर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप देखिए दोनों का जो वोट परसेंट है वो बड़ी मात्रा में गिरता हुआ नजर आया। 2019 में जेजेपी जब अलग हुई थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई ये अलग हुए और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लगातार दूसरे चौटाला ने मोर्चा भी खोला था और लोगों ने 15% के आसपास उनको वोट दिए और 10 सीटें उनके हिस्से में आई। 2024 आते आते उनका बीजेपी से मोहभंग हो जाता। हालांकि जब मोहभंग होना चाहिए था तब वो खामोश रहे, बीजेपी के साथ खड़े रहे, क्योंकि किसानों का प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, और वहाँ पर उन्होंने किसानों के अहित की बातें की, यानी किसान जो मांग कर रहे थे उस मांग को उन्होंने गलत बताया। इसके बाद जब बीजेपी से उनकी तकरार होती है
है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में वो ये कहते हैं कि भाई मैं 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ूंगा। एक भी सीट नाज़मीन ऐसी नहीं रही जहाँ पर जेजेपी कहीं फाइट में नजर आई हो या इनेलो भी कहीं फाइट में नजर आई हो। 2024 के अंत में जब विधानसभा चुनाव होता है तो ये भी कयास लगते हैं कि क्या जेजेपी और इनेलो एक साथ आ सकते हैं, क्या जो परिवार है वो इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जब कह सकते हैं कि जब जो जेजेपी नज़र आती है आज़ाद के साथ में, एएसपी के साथ में और इनेलो बीएसपी के साथ में चली जाती है तो ये पूरा जो समीकरण है बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। सर, एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है कि इंडियन नेशनल लोक दल जब एक था, यानी कि जननायक जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, इससे पहले देखा जाए तो मजबूत स्थिति जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या बसपा के साथ गठबंधन करना ही एक बड़ी एक तरीके से देखा जा सकता है कि कमजोरी बनी इंडियन नेशनल लोक दल के लिए? क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन था, तब भी इंडियन नेशनल लोक दल कहीं ना कहीं हार के रूप में देखा गया था। जाहिर बात है कि आपको बेहतर गठबंधन, बेहतर तालमेल करने की जरूरत होती है और यहाँ पर इनेलो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में चूक गई। आपने देखा कि चुनाव से पहले लगातार बीएसपी और इनेलो ये बात कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार यहाँ पर आने वाली है, एक आध सीट पर ज़रूर बीएसपी कहीं फाइट में दिखाई पड़ी। उसके अलावा कह सकते हैं कि 90 में से लगभग सीटों पर कहीं भी ये गठबंधन जो था वो बहुत प्रभावी नज़र नहीं आया। हालांकि इन सब के बीच इनेलो को ज़रूर 2 सीटें मिली, लेकिन वो भी उतनी प्रभावी जीत नहीं थी जिस तरह का रुतबा उनका वहाँ पर रहा है। जेजेपी की बात करें, जेजेपी का तो जनाधार घटकर 1% से भी कम रह गया। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा की बात हम करें, यहाँ पर अगर परिवार के नाते या पार्टी के नाते अगर जेजेपी वापस इनेलो के पास आते हैं, वापस परिवार इकट्ठा होता है, वापस परिवार जो पार्टी है एक होती है, तब कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपने पार्टी को, अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का माहौल था, अगर उसके बावजूद भी उनको सत्ता मिलती है और बहुमत के साथ सत्ता मिलती है तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ी वजह है। जो छोटे दल हैं वो लगातार अब कमतर हो रहे हैं, लगातार उनकी जो कह सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को 2019 में जब लोगों ने समर्थन दिया तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बाद में बीजेपी के साथ वो मिल गए। तो लोग यही समझते, जनता यही समझते कि भाई इनको अगर 2-4 सीटें देंगे भी तो वापस जाकर बीजेपी भी मिल जाएंगे, सत्ताधारी पार्टी मिल जाएंगे। तो ये तरीके का जो नैरेटिव है वो सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर अपनी पार्टी को बचाना है, इनेलो को भी, जेजेपी को तो साथ आने के अलावा मेरे ख्याल से कोई बड़ा विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इंडियन नेशनल लोक दल एक ही सीट जीत पाता है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक सीट और बढ़ जाती है। लेकिन जननायक जनता पार्टी 2019 में 10 सीटों पर विजय हुई थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक सीट भी जननायक जनता पार्टी नहीं जीत पाती है। इस आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि जब परिवार के 2 टुकड़े हुए तभी से ही इनकी मुश्किलें और राजनीतिक सफर जो है वो लगातार समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक और मुद्दा अब इंडियन नेशनल लोक दल पर खड़ा हो चुका है, खतरा मंडरा रहा है, वो है पेंशन रोकने के मामले को लेकर। अब इस मुद्दे में इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए क्या किया जाएगा, सवाल बन जाता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से हाई कोर्ट में ये पूरा मामला उठता हुआ नजर आ रहा है, सुनवाई होगी, क्या लगता है ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और इंडियन नेशनल लोक दल के और पूर्व विधायकों पर क्या जो आरोप लगाया गया है कि पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन रोक दी जाएगी, क्या लगता है? देखिए, ये 4 ऐसे विधायक हैं इनेलो के जिनके ऊपर ये आरोप दर्ज था कि जेबीटी टीचर घोटाला मामले में ओम प्रकाश चौटाला के साथ ये तमाम नेता मौजूद रहे। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी, वे मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, और इसके साथ साथ उनके बेटे अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने लंबे वक्त तक जेल में वक्त भी गुजारा, क्योंकि आरोप साबित हो गए थे उनके ऊपर। चार्जशीट जिस तरीके से जो सीबीआई की तरफ से पेश की गई, उसके बाद यहाँ दिग्गज आईएएस अशोक खेमका ने जिस तरीके से तमाम सबूत सीबीआई कोर्ट में पेश किए, और लंबे वक्त तक यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे दोनों पिता पुत्र चौटाला परिवार से रहे। और अब करीब 2,40,000 से अधिक जो है पेंशन के रूप में राशि ओम प्रकाश चौटाला को मिलती है, 50,000 से अधिक राशि जो अजय सिंह चौटाला को मिलती है। और याची ने जिस तरीके से जो पेटिशन डाली है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये अपराधी थे, आरोपी थे, तो आखिरकार फिर इनकी पेंशन रोकी क्यों नहीं गई, इनको सरकारी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं।
तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब जो है सज़ा पूरी हो चुकी है और दोनों अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला उस मामले में यहाँ पर जेल से बाहर आ चुके हैं, तो क्या अब उन पर किसी तरीके की आंच आती हुई नजर आएगी, ये कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसमें पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के यहाँ जो राजनीतिक संबंध थे वो भी अलग हो चुके हैं और अजय चौटाला कई बार खुले मन से सार्वजनिक भाषण में ये कह चुके हैं कि मेरे पास उस वक्त हरियाणा सरकार में न कोई कैबिनेट मंत्रालय था, न मेरे पास कोई राजनीतिक ताकत थी, तो आखिरकार मैंने जो है इस पूरे मुकदमे में मेरे ऊपर जो एक्शन हुआ, जो कार्रवाई हुई वो गैर संवैधानिक थी और उसी आधार पर मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार पूर्व में काफ़ी ऐसे जो नेता रह चुके हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे रहे हैं और उसके बाद उनको जो है क्लीन चिट हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है, उसके बाद उनको लगातार सुविधाएं दी जाती रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को अभी समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन शायद हो सकता है कि उनकी सरकारी सुविधाएं हैं उन पर कोर्ट यहाँ पर रोक ना लगाए। इन तमाम मुद्दों के जरिए क्या लगता है कि बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? हर कोई कहता है कि परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए, मुश्किल की घड़ी है, मदद करनी चाहिए। क्या लगता है कि परिवार एक होता हुआ नजर आएगा, बड़ा गठबंधन हरियाणा में देखने को मिल सकता है? देखिए 14 नवंबर 2018 को दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला को इनेलो से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आधार के ऊपर उनको बर्खास्त कर दिया गया था। दोनों को ओम प्रकाश चौटाला जो कि सुप्रीमो है इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जननायक जनता पार्टी का गठन अजय सिंह चौटाला ने किया। दुष्यंत चौटाला उस वक्त लोकसभा के सांसद होते थे और उनके चेहरे पर ही ये पूरा जो है ये चुनाव लड़ा गया। दुष्यंत चौटाला ने प्रमुखता से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। एक युवा चेहरा होने के चलते प्रदेश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया। 10 विधानसभा की सीटें जीतकर जननायक जनता पार्टी सामने आई और अब जो है 2024 के आते आते परिस्थिति ये बन गई कि जिस 15% से अधिक वोट बैंक की बहुतायत दुष्यंत चौटाला के पास थी, जो वोट बैंक यहाँ से कांग्रेस पार्टी से टूटकर दुष्यंत चौटाला के पास गया था, वो वापस उनसे छिटकता हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन दुष्यंत चौटाला से पिछले दिनों मुझे एक बयान उनका याद है, उनसे पूछा गया ये सवाल कि क्या आप इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करेंगे, गठबंधन करेंगे, अपनी पार्टी का विलय करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौटाला साहब यदि हमें वापस लाना चाहेंगे तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि वे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और उन्होंने एक्शन लिया था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन कि अब जननायक जनता पार्टी जो है उसकी यहाँ पर जो मौजूदगी है चुनाव आयोग में, उनकी जो एक तरीके से जो पार्टी की वैधता के लिए जो वोट बैंक चाहिए होता है वो उनके पास मौजूद नहीं है। 4% वोट बैंक चाहिए होगी यदि आपको पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है सिक्योर रखना है, और यहाँ पर 6% वोट बैंक जो है करीब इनेलो के पास है। तो इनेलो तो यहाँ सुरक्षित दिखाई दे रही है संपूर्ण हरियाणा में, लेकिन जननायक जनता पार्टी पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आगामी वक्त में सत्ता में वापसी करने के लिए चौटाला परिवार एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आए। देखिए बिल्कुल, हरियाणा में कई पार्टियां हैं, कई परिवार हैं, परिवार अलग भी हैं, लेकिन अब मुश्किलों के वक्त पर देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या फैसला लिया जा सकता है, परिवार एक होता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं? इस तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी राय क्या बनती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।